हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में हम लोग अध्याय 4 का सॉल्यूशंस करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है उद्योग। तो इसके जितने भी प्रश्न हैं एनसीईआरटी वाले, ठीक है, तो उसका मैं आपको उत्तर करवाने वाला हूं। इसके अलावा ये जितने भी अध्याय हैं उन सभी का आंसर मैंने ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है। पहले के जितने भी अध्याय हैं उन सब का आंसर मैंने ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके आप लिंक देख के अपने सारे अध्याय का प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हो। और जितने भी अध्याय है इसका रिवीजन वीडियोस भी मैंने अपलोड कराया हुआ है, तो उसका रिवीजन वीडियोस भी आप देख सकते हो। इसके अलावा फिर भी कोई भी किसी भी प्रकार का आपके पास डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहां पे आप अपने डाउट को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभ्यास। प्रश्न 1 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? तो यहां से आ जाते हैं अध्याय 4 उद्योग। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर आपको यहां पे लिखेगा ना, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो वस्तुओं में उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। तो उद्योगों का सिंपल मतलब क्या है, अर्थ क्या है? तो आर्थिक गतिविधियों से है। आर्थिक गतिविधियों से है जो क्या करता है, वस्तु के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण का मतलब खनिज वगैरह निकालना, पृथ्वी से, जमीन से, अंदर से खोद के, जैसे कोयला निकालते हैं ना, लोहा, इस्पात, स्टील, ये सब निकालना, तथा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। तो सेवाओं का व्यवस्था करना, तो इसे हम बोलते हैं उद्योग। फिर दूसरा जो प्रश्न है आपका वह है, वे कौन से मुख्य तत्व हैं जो उद्योग की अविस्फीति को प्रभावित करते हैं? तो इसमें आ जाइए। तो उद्योग की अविस्फीति को प्रभावित करने वाले कारक ये हैं। अविस्फीति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? एक तो है कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, श्रम, शक्ति के साधन, परिवहन और बाजार। इन सबसे क्या होता है ना, उद्योग जो है प्रभावित होता है। जिस जगह पे आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था अच्छी होगी वहां पे ज्यादा उद्योग पाए जाएंगे, या वहां पे हर कोई उद्योग लगाना चाहेगा। जहां पे श्रम की आपूर्ति ज्यादा होती है, जहां पे श्रम आसानी से मिल जाए, श्रम कम दामों पे मिल जाए, तो वहां पे उद्योग ज्यादा लोग लगाते हैं ताकि उनको ज्यादा फायदा हो। तो वहां पे ज्यादा उद्योग लगे हुए भी मिलेंगे आपको। जहां पे शक्ति के साधन, परिवहन के साधन, जहां पे बाजार उपलब्ध होगा, भूमि उपलब्ध होगा, कच्चे माल जहां पे जिस जगह पे उपलब्ध होगा वहां पे उद्योग लगाना चाहिए। और वहीं पे उद्योग बहुत सारे लोग लगाए हुए हैं और लगाते हैं, और ताकि उनसे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो पाए, फायदा हो पाए। अगला प्रश्न आते हैं, कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? तो यहां पे लिखना है, लोहा इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए उनकी आधारभूत सामग्री जैसे औजार, मशीनें आदि लोहा इस्पात से ही बनती है। तो इसीलिए हमें क्या लिखना है इसका प्रश्न का उत्तर में, लोहा इस्पात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उद्योग के बिना बाकी उद्योग भी बहुत ही मुश्किल तरीके से होगा, क्योंकि सारे उद्योग जो है निर्भर है। सभी उद्योग के लिए मशीनरी चाहिए। मशीन किससे बनता है? लोहा से, इस्पात से, स्टील से। तो ये चीजें चाहिए। तो इसलिए लोहा इस्पात उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है और इसे हम लोग मेरुदंड कहते हैं। फिर आते हैं कौन से प्रश्न पे, अंतर स्पष्ट कीजिए। अब अंतर वाले हैं तो अंतर ये थर्ड वाला करा देते जो आपका फिल इन द ब्लैंक वाला है। इसके अलावा यहाँ पे, इसके अलावा इसमें 2 क्वेश्चंस और मैंने लिखे हैं, तो इसका भी आप चाहें, ये पुराने बुक में था। कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ? बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच क्या समानता है? तो ये पुराने बुक्स के क्वेश्चन है, आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, कपास उद्योग मुंबई में तेजी से विकसित होने के कारण ये रहे, कोष्ण और आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन की उपलब्धता, कच्चे माल का उपलब्धता और दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता। दक्ष मतलब होता है कि जो बढ़िया श्रम वाले लोग हैं, बढ़िया मजदूर जो पाए जाते हैं। बेंगलोर कैलिफोर्निया वाले क्वेश्चन में आपको लिखना है, सर्वाधिक जनसंख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविश्वविद्यालय और शिक्षक संस्थान है। सुहावनी आकर्षक जलवायु तथा स्वच्छ पर्यावरण पाए जाते हैं इन जगहों पे। अच्छी परिवहन सुविधा मिलती है, निपुण व अभावी कार्य बल उपलब्ध है और पूंजी भी उपलब्ध है। तो इसलिए इन दोनों जगहों को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच की समानताएं बताना था। फिर आते हैं हम लोग इस पे अगले वाले प्रश्न पे, जो फिल इन द ब्लैंक वाला है, यानी खाली स्थान भरने वाला है। तो कच्चा माल डैश और डैश। तो कच्चा माल में आपको लिखना है गन्ना, लोहा,
फिर अंतिम उत्पाद डैश और डैश तो चीनी और इस्पात। तृतीयक क्रियाकलाप, तृतीयक तो व्यापार और बैंकिंग, तृतीयक में जो सेवाएं देती है बैंकिंग वाले लोग जो सेवाएं देती हैं। उद्योग जो है दूसरा द्वितीयक क्षेत्र में आता है, तृतीयक क्षेत्र में बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, ये सारे आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर है क्या, कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं, तो सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना कुटीर उद्योग कहलाता है। सहकारिता का मतलब आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका प्रश्न 3 का भी उत्तर मैंने आपको समझा दिया है। तो मैंने आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। आप इस वीडियो को पॉज कर करके बार बार रिवाइज करके आप लिख सकते हो और याद कर सकते हो। बाकी सभी चैप्टर्स के आने वाले चैप्टर्स और पहले के जो चैप्टर्स हैं उन सब का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हो। बाकी जो रिवीजन वीडियोस हैं इन सब चैप्टर्स का, उसका भी मैंने अपलोड करा दिया, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप अपना चैप्टर भी रिवाइज कर सकते हैं और साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन सभी चैप्टर्स से बनते हैं, अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस का भी बहुत ही जल्द वीडियो आपको मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके ये जो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस कराएं, इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस एग्जाम सब में पूछे जाते हैं तो वो सब भी मैंने अपलोड कराया हुआ है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप अपना चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। बाकी के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिन लोग का एग्जाम है, जिन लोग का यूटीज आ रहे हैं, जिन लोग के मिड टर्म आ रहे हैं, उन सभी को मेरा ऑल द बेस्ट है। आप अपना पेपर अच्छे से करिए, 100 में 100 नंबर लाइए, 80 में 80 नंबर लेके आइए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।